अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ यह कथा सुनती है, उसकी संतान सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु होती है। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के समय अपने मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं जंगल में मिट्टी लेने गई तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। जंगल में जहाँ साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही थी, वहीं एक साहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। इस पर साहू क्रोधित होकर बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। साहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत रोने लगी। वह अपनी भाभीियों से एक एक कर विनती करने लगी, भाभी मेरे बदले आप अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन सभी भाभीियों ने मना कर दिया। केवल सबसे छोटी भाभी ने करुणा दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं तेरे बदले अपनी कोख बंधवा लूंगी। उस दिन के बाद से छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वह 7 दिन के भीतर मर जाता। ऐसे ही उसके 7 बेटे हुए, परंतु सभी मृत्यु को प्राप्त हो गई। दुखी होकर साहूकार ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने ध्यान लगाकर कहा, बेटी तेरा यह कष्ट तभी दूर होगा जब तू सुर्रई गाय की सेवा करेगी। अगले ही दिन से छोटी बहू सुबह सुबह उठकर सुर्रई गाय की सेवा करने लगी। वह उसका गोबर उठाती, चारा डालती और साफ पानी भरती। एक दिन सुर्रई गाय ने सोचा, यह हर दिन मेरे सारे काम कौन कर जाता है। अगले दिन वह तड़के उठकर छिपकर देखने लगी। तभी उसने देखा छोटी बहू उसके सारे काम कर रही है। सुर्रई गाय बोली, बेटी तू मेरी सेवा क्यों करती है? छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, माता आपकी सहेली श्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है। यदि आप मेरी मदद करें तो मेरी कोख खुलवा दें, तो मैं जीवन भर आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी। सुर्रई गाय ने प्रेम से कहा, ठीक है बेटी, मैं तेरे साथ चलूंगी। दोनों 7 समुंदर पार श्याऊ माता के पास जाने के लिए निकल पड़ी। काफी दूर चलने के बाद वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। उस पेड़ पर गरुड़ पंछी का घोंसला था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तभी एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए ऊपर चढ़ने लगा। छोटी बहू ने यह देखकर बिना देर के उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंछी लौटी और उसने खून देखा तो उसे लगा कि इस औरत ने मेरे बच्चों को मार दिया है। वह क्रोधित होकर छोटी बहू को मारने लगी। छोटी बहू रोते हुए बोली, मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है, मारा नहीं। गरुड़ पंछी ने बच्चों को जीवित देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। वह बोली, बेटी तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मांग जो चाहे वरदान मांग लो। छोटी बहू ने कहा, माँ हमें 7 समुंदर पार श्याऊ माता तक पहुँचा दो। गरुड़ पंछी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़कर उन्हें श्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। श्याऊ माता सुर्रई गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई ही हो तो मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, निकाल दो। सुर्रई गाय ने छोटी बहू से कहा, बेटी इनकी सेवा कर, इनकी जुएं निकाल दे। छोटी बहू ने श्याऊ माता के बालों से सारी जुएं निकाल दी। श्याऊ माता अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, बेटी मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। छोटी बहू ने कहा, माता मेरे तो अभी एक भी पुत्र नहीं है। श्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? छोटी बहू बोली, पहले आप मुझे 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद दे, फिर मैं कारण बताऊंगी। श्याऊ माता ने वचन दे दिया। तब छोटी बहू ने कहा, माता आपने ही मेरी कोख बांध रखी है, यदि आप उसे खोल दे तो मेरा वचन पूरा हो जाएगा। श्याऊ माता मुस्कुराई और बोली, बेटी तूने तो मुझे वचन में बांधकर ठग लिया, परंतु ठीक है, जा तेरी कोख खोल दी गई। घर जाकर अहोई माता का व्रत कर और उद्यापन कर, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू घर लौटी तो क्या देखती है, घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वह खुशी से झूम उठी। अहोई अष्टमी का दिन आया तो छोटी बहू ने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ाई। उधर उसकी जेठानियां बोली, अब तो छोटी बहू का रोना धोना शुरू होगा। लेकिन पूजा के बाद जब सब शांति रही तो उन्होंने बच्चों को देखने भेजा। बच्चों ने आकर बताया, वहाँ तो अहोई अष्टमी का उद्यापन चल रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर पहुंची। उन्होंने देखा छोटी बहू के आंगन में 7 बेटे और 7 बहुएं हैं और यह अहोई माता का उद्यापन कर रही है। सभी ने आश्चर्य से पूछा, बहन यह सब कैसे हुआ? छोटी बहू बोली, मुझ पर अहोई माता की कृपा हुई है। और फिर उसने प्रार्थना की, ए अहोई माता, जैसे पहले आपने साहूकार की छोटी बहू की कोख बांधी, वैसे किसी की मत बांधना, और जैसे बाद में आपने उसे 7 पुत्र दिए, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने वाले और उपकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय
हुई माता की।